गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं आपकी नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने किया था चैप्टर सेकंड, जिसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये केवल 9 ही क्वेश्चन हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन ये है। इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करवा देता हूँ। एक तो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और WHO का पूरा क्या नाम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यह कथन किसका है? इमर्सन। ये हमारे शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने कर लिए। आज हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर, संक्रामक रोग। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है हमारा पहला, संक्रामक रोगों से क्या अभिप्राय है? संक्रामक रोगों के फैलने के माध्यम का वर्णन कीजिए। यानी जो भी संक्रामक रोग है उनके बारे में हम इस क्वेश्चन में जानकारी प्राप्त करेंगे। आदिकाल से ही मनुष्य बीमारियों के बारे में अधिक नहीं जानते थे। वे सोचते थे कि ये बीमारी दैवीय प्रकोप है, प्रेतात्माओं के कारण होती है। यानी उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी, वो केवल ये मानते थे कि ये देवी का प्रकोप है। हिप्पोक्रेटस यूनान के प्रथम फिजिशियन था, जिसने बीमारियों के लक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। यानी किस बीमारी में क्या क्या लक्षण होते हैं उसने ये बताया। शायद इसीलिए उसे फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जा सकता है। तो हमारा एक छोटा क्वेश्चन ये भी बनता है बेटा कि फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। इसके कुछ समय बाद जर्मनी के वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने बीमारियों के वास्तविक कारणों पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि जीवाणुओं के कारण बीमारी होती है। यानी उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो उसमें पता लगता रहा कि बीमारियां किस कारण होती हैं? जीवाणुओं के कारण। तब से आज तक के आधुनिक युग तक अनेक खोज हुई, जिसमें आज के मनुष्य की बीमारी घेरे रहती हैं और इसके स्थायी छुटकारा नहीं मिल पाता। यानी इन बीमारियों से स्थायी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए निरंतर इस क्षेत्र में खोज कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली है। यानी बीमारियों की लगातार खोज हो रही है उनके इलाज के लिए, तो लेकिन उसके अंदर पूर्ण सफलता नहीं मिली है। अब है बेटा संक्रामक रोगों का अर्थ। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से द्वारा संचारित हो जाते हैं। ये रोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति में फैलते हैं। यानी प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी फैलते हैं। ऐसे बीमारियों के कीटाणु इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे एक व्यक्ति से दूसरे में पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे संक्रामक रोग भी होते हैं जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से के द्वारा दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे खसरा, काली खांसी, तपेदिक आदि। इसके विपरीत कुछ ऐसे संक्रामक रोग भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस और प्लेग। ये अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। अब संक्रामक रोगों के फैलने के माध्यम क्या हैं? पहला माध्यम है बेटा वायु द्वारा, यानी बाई एयर।
वायु संक्रामक रोगों को फैलने के लिए एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में कार्य करती है, यानी यह महत्वपूर्ण कार्य निभाती है। जब कोई व्यक्ति खांसता और चीखता है तो वह व्यक्ति वायु के सीधे सीधे छोटी छोटी संक्रमित बूंदें छोड़ता है, यानी खांसते हैं और हम चीखते हैं तब हमारे मुंह से कुछ छींक के द्वारा छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। ऐसे समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति सांस ले रहा हो तो वे सांस के द्वारा छोटी छोटी जो किरणें हैं वो दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं तथा वह व्यक्ति की रोग का शिकार हो जाता है। भीड़ वाली जगह में भी, जैसे सिनेमा घर, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि में भी व्यक्ति संक्रामक रोगों के कीटाणु फैले हुए होते हैं। ऐसी जगह स्वस्थ व्यक्ति वायु के माध्यम से इन कीटाणुओं को अपने शरीर में ग्रहण कर लेता है तथा व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो वायु के द्वारा मुख्य रूप से खसरा और चेचक आदि फैलते हैं। ये तो था बेटा हमारा हवा द्वारा। अब है प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। संक्रामक रोग प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैलते हैं। ऐसे रोग प्राय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चुंबन से, शरीर के स्पर्श करने से, हाथ मिलाने से, खांसने से, छींकने से फैलते हैं। और यदि ऐसी बीमारियां जो प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैलती हैं, यानी हाथ मिलाया, छींका है, चुंबन लिया है, तो दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है बेटा अप्रत्यक्ष रूप से। संक्रामक रोग अप्रत्यक्ष रूप से भी व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं। ये रोग एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति उसके कपड़े पहन लेता है, पेन यूज कर लेता है, रुमाल यूज कर लेता है, किताबें यूज कर लेता है, फर्नीचर के द्वारा फैलते हैं। इस तरह से ये रोग अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। नंबर 4 पॉइंट है बेटा खाद्य एवं पेय पदार्थ द्वारा, फूड और ड्रिंक के द्वारा। संक्रामक रोगों के कीटाणु खाद्य पेय द्वारा भी फैलते हैं। जब एक व्यक्ति भोजन कर लेता है जिसमें बीमार व्यक्ति के कीटाणु उपस्थित हो तो वो कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी किसी बीमार व्यक्ति ने किसी थाली में खाना खाया है और उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति अगर खाना खाता है तो उसके शरीर में भी वो पहुंच जाएंगे तथा वह भी संक्रामक रोग से शिकार हो जाता है। ऐसी बीमारियों में कीटाणु को फैलने का कार्य मुख्य रूप से मक्खियां करती हैं। जब कोई मक्खी बीमार व्यक्ति के थूक या मल पर बैठती है तो उसके पैरों पर वो कीटाणु चिपक जाते हैं और वही मक्खी जब किसी स्वस्थ भोजन पर बैठती है या किसी दूसरे के भोजन पर बैठती है तो वो कीटाणु उसमें छोड़ देती है और वो स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर देती है। इसी प्रकार मिट्टी, धूल के महीन कण भी संक्रामक रोग फैलाने में अधिक भूमिका निभाते हैं। नंबर 5 पॉइंट है कीट पतंगों द्वारा। कीट पतंग जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल आदि के संक्रामक रोग हैं। जब ये कीट पतंगे किसी बीमार व्यक्ति का रक्त चूसते हैं तो रोग के कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और तब यही कीटाणु किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो वो उसके शरीर में खून के द्वारा फैला देते हैं जिससे व्यक्ति रोग का शिकार हो जाता है। हैजा, पैचिस, पीला बुखार, प्लेग, टाइफाइड, मलेरिया इस तरह के रोग कीट पतंगों द्वारा फैलते हैं।
फिर है त्वचा द्वारा। कई बार त्वचा ब्लेड, चाकू, कसी से कट जाती है, इसके फलस्वरूप बीमार हो जाता है। टेटनस का रोग इसी प्रकार से फैलता है, यानी कोई लोहे की वस्तु से हमारा शरीर कट जाता है तो उसमें टेटनस जो बीमारी होती है वो फैलता है। माता पिता के द्वारा। नंबर 7, बाय पेरेंट्स। कुछ संक्रामक बीमारियां ऐसी होती हैं जो बच्चों से माता पिता के जीन्स में फैलती हैं। यानी जो बीमारी माता पिता को होती है वो बच्चों को भी हो जाती है। तपेदिक और मधुमेह यानी डायबिटीज़ ऐसी बीमारियां हैं जो माता पिता से बच्चों में फैलती हैं। अगला पॉइंट है संवाहकों के द्वारा। किसी व्यक्ति के बीमार के कीटाणु तो होते हैं परंतु स्वयं बीमार नहीं होता। किसी व्यक्ति में बीमारी के कीटाणु तो होते हैं परंतु वह स्वयं बीमार नहीं होता, यानी उसके अंदर कीटाणु तो हैं लेकिन बीमार नहीं होता। लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बीमार ग्रस्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम यह बीमारी संवाहक व्यक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी बीमारी कीटाणु के प्रति प्रतिरोध क्षमता होती है परंतु परिणाम स्वरूप कीटाणु उस व्यक्ति को बीमार नहीं कर पाते। टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जिसे कहने का मतलब बेटा, अगर कोई जिसकी रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी है उसके अंदर कुछ कीटाणु बीमारी के हैं लेकिन उसको तो बीमार नहीं करते, लेकिन उसके संपर्क में आने से अगर कोई व्यक्ति है और उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम है तो उसके जो व्यक्ति है उससे जो दूसरे व्यक्ति में कीटाणु गए हैं उससे वो बीमार हो जाते हैं और फैला देते हैं। नंबर पॉइंट है 9, यौन अंगों द्वारा। कई भयानक बीमारी हैं जैसे एड्स, इस तरह से ये यौन अंगों द्वारा फैलती हैं। जिस व्यक्ति या पुरुष को ऐसी बीमारी है, ऐसे कीटाणु हैं, वो एक दूसरे में इसको फैला देते हैं। नंबर 10 पॉइंट है गंदे हाथों द्वारा। गंदे हाथों द्वारा भी संक्रामक रोग एक बीमार व्यक्ति को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैला देते हैं। कुछ बच्चे अपने हाथों को ठीक से साफ नहीं करते जिसमें उनके हाथों में कीटाणु रह जाते हैं और फिर वो खाने के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे वो बीमार हो जाते हैं। पोलियो और पेचिस ऐसी बीमारियां हैं जो गंदे हाथों द्वारा फैलती हैं। तो ये हमारा बेटा 3rd चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन था, संक्रामक रोग से क्या अभिप्राय है, संक्रामक रोगों के फैलने के माध्यमों का वर्णन कीजिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में हम संक्रामक रोगों के बचाव व नियंत्रण उपाय का वर्णन करें, इस क्वेश्चन का करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।